तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज मोलर मास की। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज मोलर मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। ठीक है, एवरेज मोलर मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। तो हेडिंग डाल लो, एवरेज मोलर मास ऑफ, एवरेज मोलर मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। देखो क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, ठीक है, एटम प्रोटीन बहुत सारे आइसोटोप्स। तो द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है? तो आइसोटोप्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस आइसोटोपिक मिक्सचर का हम लोग क्या देख रहे हैं कि एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे समझोगे, लिखोगे नहीं पहले। कोई आपका एलिमेंट x है और इस x एलिमेंट का कुछ एटॉमिक नंबर आपका क्या है? z है, और एटॉमिक मास कुछ m है। ये m जो है कुछ एवरेज है मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके दो आइसोटोप्स हैं। क्या है? इसके दो आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर दोनों का क्या रहेगा? सेम। लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट। इसका मान लेते हैं कि एटॉमिक मास कुछ m1 है और इसका एटॉमिक मास कुछ m2 है। अब इन आइसोटोपिक, इसके दो आइसोटोप्स हैं, और इन आइसोटोपिक मिक्सचर का हम लोग क्या निकालना है? एवरेज मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज मोलर मास। तो एम एवरेज निकालने का फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें ये याद रखोगे परसेंट एबंडेंस, परसेंट एबंडेंस। थोड़ा सा इसको साफ कर दो, स्पेस और चाहिए। जैसे नेचर में आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें परसेंट एबंडेंस की, तो मान लो ये अगर x% है तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। अगर हम लोग को m एवरेज निकालना है तो m एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्म होता है मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू परसेंट एबंडेंस। ठीक है, इसको a कर लो, नहीं तो एक इन मल्टीप्लाई और इसमें तुम लोग कन्फ्यूजन रहता है। a और 100 माइनस क्या हो जाएगा ये? ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा? m1 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा? m2 इंटू 100 माइनस मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इंटू परसेंट एबंडेंस, मोलर मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स इंटू परसेंट एबंडेंस। और टोटल परसेंट एबंडेंस हमेशा ही क्या रहेगा? 100 प्लस 100% हमेशा ही रहेगा टोटल परसेंट एबंडेंस। क्लियर है? और इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का। जैसे तुम लोग देखो, एक एग्जांपल लेके तुम लोग बताता हूं। जैसे हम लोग एग्जांपल की हम लोग बात करें, तुम लोग क्लोरीन को जानते हो। एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो इसका तुम लोग देखोगे जो मोलर मास मिलता है वो मिलता है 35.5, या एटॉमिक मास कितना मिलता है? 35.5। कभी सोचते हो कि इसका मास फ्रैक्शन में क्यों मिल रहा है? तो फ्रैक्शन में सिंपल मिलने का मीनिंग है कि क्लोरीन जो है वो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसके दो आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं क्लोरीन के, दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा, ये भी 17 और ये भी 17, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35, और दूसरे का एटॉमिक मास कितना होता है? 37। और जब एवरेज हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है? 35.5। तो एक इंपॉर्टेंट नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे ध्यान रखोगे तुम लोग। द एलिमेंट हैविंग फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, द एलिमेंट्स हैविंग फ्रैक्शनल एटॉमिक masses the elements having fractional atomic masses because they exist in
different isotopic form in nature. Different isotopic form in nature. क्लियर है? और एनसीईआरटी तुम लोग लाओगे, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, आपके नीट में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो एलिमेंट का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मिलने का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ये डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप देखेंगे हाइड्रोजन का भी मास एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, क्या होता है 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। तो फ्रैक्शन में मिलने का सिंपल मीनिंग क्या है कि वो भी आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में। क्लियर है ना? लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है देवी। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो तुम लोग करोगे इस पे, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो पॉज कर दो, इसे नोट देखो। यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, एक Mg24, 25 एंड 26, और इन तीनों का एवरेज जो एटॉमिक मास है वो मिला के कितना आ रहा है 24.31। मैग्नीशियम 24 जो है कितना परसेंट है 79%। मोल परसेंट बोलो या परसेंट एबंडेंस बोलो, बात एक ही है। पूछा है कि मैग्नीशियम 25 जो है कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि आपसे हर बार क्या पूछे, एवरेज एटॉमिक मास पूछे। एटॉमिक मास दे दिया एवरेज, आपसे परसेंट एबंडेंस पूछ लिया, ठीक है। लेकिन फॉर्म क्या लगना है, सेमी फॉर्म लगना है। देखो कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच लोगे, समझोगे तुम लोग। बहुत ही आसान बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है 12, और इसका एवरेज जो एटॉमिक मास मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 24.31। और इसके 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, कौन कौन से, एक मैग्नीशियम 24, एक मैग्नीशियम 25 और एक है मैग्नीशियम 26। क्लियर है? अब देखो अगर हम बात करें परसेंट मोल की, तो इसका मोल परसेंट या परसेंट एबंडेंस सेम ही चीज है। तो इसका परसेंट एबंडेंस या परसेंट मोल कितना दे रखा है Mg24 का 79%। अगर मान लो इसको हम लोग x मान लें, इसको अगर हम लोग क्या मान लें x मान लें, तो ये कितना होगा बताओ। ये x मान लिया, हाँ तो बस सेट x माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ। देखो टोटल मिला के 100 माइनस x प्लस 70 है। 100 हम लोग को टोटल मिला के कितना चाहिए, 21 माइनस x। तो टोटल हम लोग को मिला के कितना चाहिए 100% चाहिए। तो अगर इसको हम लोग 21 माइनस एक्स कर दें, 21 माइनस एक्स, तो टोटल मिला के 100% हो गया। कोई डाउट है? अब देखो m एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अगर m एवरेज हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स और इसका परसेंट एबंडेंस प्लस मोलर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स और इसका परसेंट एबंडेंस और प्लस मोलर मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स और इसका परसेंट एबंडेंस। कोई डाउट है? और टोटल परसेंट एबंडेंस कितना होगा 100। टोटल कितना होगा 100। m एवरेज आपको पता है कितना दे रखा है, m एवरेज 24.31 और ये आ गया कितना 24 इंटू 79 और प्लस 25x और प्लस 26 इंटू 21 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 100। एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व। x कितना आ रहा है यहां से, x कितना आ रहा है 11, यानी कि x आ गया आपका कितना 11%। और यानी कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम 25 की, तो ये कितना परसेंट प्रेजेंट है 11%। और बाकी ये कितना हो जाएगा Mg26 बताओ, Mg26 कितना हो जाएगा, तो 21 माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 10%। क्लियर है? एक सोल्व कर लोगे मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका मोल परसेंट या परसेंट एबंडेंस हम लोग बता सकते हैं अगर मास आपको एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास आपको पता है। क्लियर है ना?
तो ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, कई बार आपके नीट पे पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखा है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, देखो पॉज कर लो। एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर का हम लोग एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका गैस 1 है, ये गैस 2 है, गैस 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका मोलर मास हम लोग को पता है। गैस 1 का कुछ मोलर मास पता है m1, गैस 2 का मोलर मास कुछ पता है m2, और गैस 3 का मोलर मास कुछ पता है m3। इसके शकल पे लिखा होता है मोलर मास। जैसे मैं H2 का मोलर मास पूछूं तो क्या हो जाएगा? H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से इनके मोल्स आपको पता हैं, तो मोल्स कितने हैं? N1, N2 और गैस 3 के मोल्स हैं N3। अब बोले कि इन तीनों गैस को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो इनका मोलर मास क्या होगा, आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल एक समझ लें। जैसे मान लो ये तुम्हारा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस ले लिया, हमने H2 गैस, CO2 गैस और O2 गैस, और तीनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया इन तीनों गैस को। ठीक है, और अब आपसे पूछे कि बताओ कि इन तीनों गैसियस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा? तीनों गैसियस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो तुम लोग यही करोगे, 2 ग्राम प्लस इसका कितना हो जाएगा? 44 ग्राम और प्लस 32 ग्राम, यही करोगे ना, यानी कि 78 ग्राम हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। जब भी आपको एम एवरेज निकालना है तो एम एवरेज जो होता है किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपन टोटल मोल्स, अपन टोटल मोल्स। क्लियर है? अब देखो, अगर हम लोग को एम एवरेज निकालना है, सृष्टि तुम बताओगे टोटल मास मिक्सचर का कितना हो जाएगा? देखो मास क्या होता है? मोल इनटू मोलर मास, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 प्लस m3 इंटू n3, और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? n1 प्लस n2 प्लस n3। और इस तरह से हम लोग एम एवरेज किसी भी गैसियस मिक्सचर का निकाल सकते हैं। तो तुम लोग गलती नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे क्या कि ऐसे ऐड नहीं कर लोगे मोलर मास को गैसेस का, अगर मिक्सचर है तो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये गलती नहीं करना है। अच्छा, अगर मान लो मास आपको गिवन दे दे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दे? मास गिवन दे दे W1 W2 W3, तो डायरेक्ट हम लोग एम एवरेज का फॉर्म क्या लगा सकते हैं? W1 प्लस W2 प्लस W3 और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, टोटल मास अपन टोटल मोल्स। अब देखो यहाँ पे मोलर मास गिवन था, मास गिवन नहीं था, तो मोलर मास को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोल से, तो हम लोग को मास मिल गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट मास गिवन है तो आपको मोल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? किसी भी गैसियस मिक्सचर का एम एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है। एक क्वेश्चन तो करोगे तुम लोग इस पे, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, करें यहाँ पे। तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर अपन टोटल मोल्स, डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉज कर लो, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लिख ले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें तुम लोग एवरेज मोलर मास जब भी किसी गैसियस मिक्सचर का निकालते हो तो एक इंपॉर्टेंट नोट तुम लोग ध्यान रखोगे। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है? तो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल्स जो होता है या वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वी कैन यूज नंबर ऑफ मोल्स या वी कैन यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल के। तो सो वी कैन यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लो तुम लोग फटाफट। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 60 मोल % ऑफ CO2। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 60 मोल % of CO2 and 40 मोल % of O2 and 40 मोल % of O2, 40 मोल % of O2. Calculate the M average of the mixture. Calculate the M average, कैपिटल M कर लोगे, M average of the mixture. क्लियर है। तो एवरेज आपको मोलर मास बताना है इन मिक्सचर का, इन गैसेस मिक्सचर का, कि क्या होगा अगर इनका मोल % आपको पता है कि 60 मोल % CO2 है एंड 40 मोल % O2 है। देखो यहाँ पे समझोगे, दो गैसेस का मिक्सचर है, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे। दो गैसेस का मिक्सचर है, किसका किसका, CO2 एंड O2 गैसेस का मिक्सचर। मोलर मास कितना होगा सृष्टि बताओगे, CO2 का मोलर मास 44 ग्राम। कोई डाउट नहीं है ना। एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो दो का 32 और 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, और O2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अच्छा, इनका मोल परसेंटेज दे रखा है, यानी कि अगर मोल हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.6 मोल किसका दे रखा है, इसका CO2 का, और इसका मोल कितना दे रखा है 0.4। M एवरेज आपको चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपन टोटल मोल्स। तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू मोल। तो किसका मास मिल जाएगा CO2 का, और प्लस मोलर मास ऑफ O2 इनटू मोल। ये किसका मोलर मास 32 ऑक्सीजन का, और मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास मिल जाएगा, और टोटल मोल कितना हो जाएगा 1। यहाँ से M एवरेज मिल जाएगा, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 39.2। M एवरेज 39.2। तो यहाँ से M एवरेज आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 39.2। तो इस तरह से हम लोग M एवरेज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये गलती तुम लोग नहीं करोगे। पता चला एग्जाम में तुम लोग क्या कर दिए कि 44 प्लस 32, ये गलती नहीं करना। M एवरेज क्या होगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपन टोटल मोल्स। आपको मास पता नहीं है, मोलर मास पता है और मोल पता है। मास कैसे निकालते हैं, मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये गलती तुम लोग नहीं करोगे कि टोटल का सम कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, पहुँच कर लेते हैं।